साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आज का लो था वो लो काफ़ी ज़बरदस्त आज बना है और वो लो ही यदि आज इनिशिएट रहता है, यानी कि कल ये लो नहीं टूटता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे शुक्रवार से ही लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो वो शुक्रवार को रिवर्सल था उसको रिवर्सल हम नहीं मानेंगे। रिवर्सल कब मानेंगे? यदि उसको देखें तो रिवर्सल जब मानेंगे जब बाज़ार में 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो। 25,000 का लेवल इतना क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 25,000, 25,900, 24,900, 24,800 ये वो जोन है जहाँ पर कॉल राइटर्स की लगभग 1.5 करोड़ पोजीशन है इन 3 लेवलों पे। और यदि पुट राइटर्स को आप देखोगे तो उनका इतना जो है मजबूत कंपटीशन नहीं है कॉल राइटर्स की तरफ से देखें तो, क्योंकि 24,900 और 25,000 पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग देखने को आपको मिल जाएगी। और ये वही लेवल है जहाँ पे बाज़ार जाएगा और आपको ट्रैप करेगा। इसीलिए मैं लगातार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि बाज़ार में ऊपर की तरफ आप 25,050 के ऊपर जब तक बाज़ार नहीं जाए तब तक आप ऊपर के लेवलों के लिए, यानी कि लंबी पारी नहीं खेले बाज़ार में। एक तरह से आप देखें तो जिस प्रकार से 2020 पिछले कई दिनों से चल रहा था अब टेस्ट में तब्दील हो गया है, उसी तरह से आपको भी भारतीय बाज़ारों को टेस्ट के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अब समय है थोड़ा कंसोलिडेशन का। और बाज़ार यदि इन्हीं लेवलों पे कंसोलिडेशन रहता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ार यदि यहाँ पे बेस बना लेता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी फिर ऊपर के लेवलों पे देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आज का लो भी इनिशिएट नहीं होता है, आज का लो बाज़ार नहीं बचा पाता है कल या अगले दिनों में, तो फिर आपको बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट होगी। 100 EMA आएगा जो कि 24,450 के लगभग है। तो ये चीज़ आप गार्ड बांध लीजिए। निफ्टी में आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ। सपोर्ट लेवल की बात करें निफ्टी के तो 24,575, 24,675 ये दो बड़ी सपोर्ट जोन हैं कल के लिए, जिन पे आप नज़र रखने हैं। उसके बाद सीधा बाज़ार में 480, 475 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 100 EMA यहाँ पे है। लगभग वहीं पे बाज़ार रुकता हुआ दिखाई फिर दे सकता है। तो बाज़ार में इन लेवलों पे ध्यान रखिए। ऊपर की बात करें तो बाज़ार में यदि कल 24,820 का लेवल पार हो तो आपको 910 तक के लेवल्स मिलेंगे और उसके बाद वही ट्रेपिंग जोन चलेगा जो 25,000 से फिर से रिवर्सल की तरफ बाज़ार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पे लगभग फ्लैट ही ओपनिंग देखने को मिली है और अभी फ्लैट ही कामकाज करते हुए अमेरिकी बाज़ार दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ से ज़्यादा कुछ संकेत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज हिसाब से HDFC बैंक में रिवर्सल आया है। HDFC बैंक नतीजों के आधार पर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे ख़राब आए। उसके बाद लगभग एक बार तो 7 से 8% की गिरावट थी, लेकिन वहाँ पे रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी और लगभग 4% की गिरावट के साथ ही जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो नतीजों के हिसाब से आज का दिन काफ़ी उठापटक वाला रहा है। उसके अलावा HDFC बैंक और रिलायंस की वजह से ही बाज़ार में इतनी स्ट्रेंथ है, वरना एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यदि आप देखो तो आपको पता लगे कि भारतीय बाज़ारों की कैसी हालत रही है। IT में 1.5% तक की गिरावट, मिड कैप में 2% तक की गिरावट। तो गिरावट के मामले में मिड कैप शेयरों में बहुत ज़बरदस्त हाल आज देखने को मिला है। तो ये लेवल्स जो आपको बचाते हुए नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी में 51,500, 51,700 का सपोर्ट जोन है ऊपर की तरफ, वहीं 52,120, 52,210 और फिर 53,000, 52,400 ये 3 इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। और जो आज का हाई है वो हाई भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का कामकाज करेगा। तो इन लेवलों को ध्यान में रख के आप बाज़ार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।